तो दोस्तों वेलकम है आपका गेम ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू पार्ट में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप पहले जाकर उसको देख लें, वरना आपको इस पार्ट की समझ नहीं आएगी। और उस पार्ट को ना मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देख लिया था, जो जैस्मीन ने यूनची को जो अंगूठी दी हुई होती है ना, उसमें फिर जो जैस्मीन का जो भाई होता है वो निकल के बाहर आ जाता है, यानी उसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है। और फिर वो यूनची को ना सारी सच्चाई बता देता है कि उसका बाप कितना बड़ा कमीना है और आज से कई साल पहले ना उसका बाप उसकी कुर्बानी देने लगा था और आज जैस्मीन की दे रहा है कुर्बानी। ये सुन के यूनची तो एकदम बुखला जाता है और वहां फिर तेजी से निकलने लग जाता है, मगर जो शीन फी होती है वो बीच में आ जाती है और यूनची को ना वहीं पर ना अपनी पावर से बांध देती है और कहते हैं कि मैं तुम्हें किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं जाने दूंगी। फिर हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना यूनची को देखते हैं जो है ना अपने आप को आजाद करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, मगर उसकी जो बॉडी होती है वो हिल ही नहीं पा रही होती, क्योंकि जो शीन फी होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। और फिर यूनची से कहता है कि मुझे जाने दो, जल्दी करो, मुझे यहाँ से जाने दो। और फिर जो शीन फी होती है वो हल्के से लहजे में कहती है अगर तुम यहाँ से चले जाओगे ना और तुम जैस्मीन के पास पहुंच भी जाओगे तो तुम फिर भी उसे नहीं बचा पाओगे। कहती है उल्टा तुम अपनी जान से भी हाथ धो बैठोगे। और फिर यूनची कहते हैं मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मुझे यहाँ से आज जाने दो। और फिर शीन फी होती है वो यूनची को कहते हैं तुम वरना शांत हो जाओ। ये सुन के जो यूनची होता है वो कहता है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा शांत हूँ, बल्कि आज मैं इतना शांत हूँ कि जितना मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हुआ था। और फिर यूनची कहता है तुम्हें नहीं पता वो मेरे लिए क्या मायने रखती है। लेकिन जो शीन फी होती है वो फिर भी यूनची का कहना नहीं मानती और कहते हैं कि तुम्हें वहां पर जाते जाते 7 दिन लग जाएंगे और उस वक्त तक ना वो लोग सेक्रीफाइस कर ही देंगे जैस्मीन का। ये सुन के जो यूनची होता है कहता है कि नहीं, मैं वहां तक वक्त पर पहुंच ही जाऊंगा हर सूरत में। और कहता है जैस्मीन का जो भाई था उसने मुझे कहा था कि जब आसमान तारों से भरा होगा तब वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे। कहता अभी इसको टाइम है और मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंच ही जाऊंगा। ये सुन के जो शीन फी होते हैं वो फिर से थोड़ा सा नाराज हो जाती है और इस बार वो पहली बार जिंदगी में थोड़ा सा नाराज हुई होती है और कहते तुम्हारे जो नीचे वाली रील है उसमें जो तुम्हारी बीवी है वो तुम्हारा अब भी इंतजार कर रही है। और कहते यहाँ तक कि जो व्याकिनी है उसने मेरा घुटने टेक कर तुम्हारी जान की भीख मांगी थी मेरे से ताकि मैं तुम्हें बचा लूं। और कहते मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। कहते मगर तुम फिर भी इतनी आसानी से मरना चाहते हो। और फिर जो शीन वीन होती है वो दोबारा से अपने आप को शांत कर लेती है। फिर यूनची कहता है कि मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। कहता लेकिन तुम्हें नहीं पता कि आज मैं जो भी हूं, मैं सिर्फ जैस्मीन की वजह से हूँ। अगर उस वक्त वो मुझे इवल कोड की ब्लड लाइन ना देती तो आज मैं यहाँ तक ना पहुंच पाता। कहता उसने मेरे पे बहुत ही ज्यादा एहसानात किए और मैंने उसके बदले में उसको कुछ भी नहीं दिया और हमेशा उससे मदद ही मांगी थी सिर्फ। ये सुन के जो शीन फी होती है वो अपनी पावर नहीं हटाती और अपना मुंह घुमा के दूसरी तरफ देखने लग जाती है। और फिर यूनची कहता कि शीन फी अगर आज तुमने मुझे ना जाने दिया ना तो मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए नफरत करूंगा। ये सुन के जो शीन फी होती है उसकी एकदम बॉडी कांपने लग जाती है, मगर वो अपनी पावर को फिर भी यूनची के ऊपर से नहीं हटाती। फिर जो हीलिन होती है वो ना शीन फी के पास आती है और कहती है कि मास्टर इसे आप जाने दो। हीलिन इस टाइम ना स्काई पॉजिटिव ब्रीड है ना उसकी स्पिरिट बन चुकी है और ये एक ना एल्फ रेस है और ये शीन फी की ना नुकरानी हुआ करती थी, मगर अब ये स्काई पॉजिटिव ब्रीड की ना स्पिरिट बन गई है। और फिर हीलिन कहती है कि मास्टर मुझे लगता है कि हमें ना यूनची को जाने देना चाहिए। ये उनके शीन फी कहते क्या तुम भी इसकी बेवकूफी में इसका साथ दोगी। और कहते कि बहुत ही ज्यादा जल्दी जज्बाती हो जाता है। हीलिन कहते हैं कि मैं इस टाइम में यूनची की जो अंदर की जो फीलिंग्स है ना उनको समझ सकती हूँ। कहते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसे जाने दें। ये उनकी जो शीन फी होती है वो फिर ठंडी आह भरती है और फिर वो आसमान की तरफ देखने लग जाती है और फिर वो घूमती है यूनची की तरफ और उसको कहते क्या तुम्हें स्टार कोड रीलम का रास्ता आता है। ये सुन के जो यूनची होता है अपने आप को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा था कि एकदम रुक जाता है, क्योंकि यूनची एक दफा स्टार गोड्रिलम में तो गया था मगर वो फक टेलीपोर्ट हुआ था। फिर जो शीन भी होती है अपनी दो उंगलियां ना यूनची की ना आइस ड्रॉप के बीच में रखती है और एक लाइट टिकल के सीधा यूनची के माथे के अंदर चल जाती है। और फिर शीन भी कहते हैं कि मैं तुम्हारी लाइफ को बचाया था मगर मैं तुम्हें रोक थोड़ी सकती हूँ, क्योंकि अब ये जो तुम्हारी लाइफ है ये तुम्हारी ही तो है। और कहते हैं कि अगर तुमने अपना फैसला कर ही लिया तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर जो यूनची होता है वो शीन फी की पावर के साथ जो बंदा होता है एकदम आजाद हो जाता है। और फिर जो शीन फी होती है वो यूनची की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ देखने लग जाती है। जैसे ही यूनची आजाद होता है वो फौरन से वहां से नहीं जाता और वहां पर खड़ा होकर शीन फी को देखने लग जाता है पीछे से। फिर जो यूनची होता है उसको अंदर से पता होता है जो शीन फी है वो यूनची के लिए ना फीलिंग्स रखती है और उसको बताती कुछ भी नहीं है। फिर जो यूनची होता है वो हल्का करके शीन फी की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसको पीछे से आके गले लगा लेता है। और फिर शीन फी के कान में हल्का सा कहता है मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो और तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की है। कहते लेकिन मुझे इस बात का पता है कि जो मेरी लाइफ है उसको तुमने ही बचाया है। कहते लेकिन मुझे इस बात का पता है कि तुम ना मुझे ना किसी मकसद की तरफ लेकर जाना चाहती हो। कहते और मैंने तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा निराश कर दिया है। और फिर यूनची कहता है कि जब मैं डिवाइन किंग रिगम लेवल के अंदर आ गया था ना तो मुझे लगा कि जो मैं मेंटली तौर पे ना बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। कहता लेकिन जैसे ही मैंने ये खबर सुनी मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया और मेरी जितनी भी जो मेंटली तौर पे जो पावर थी मुझे लगा सारी पानी में गई है। अब यूनची की ये सारी बातें सुन के जो शीन वीर होती है वो कुछ भी नहीं कहती, यहाँ तक कि जो यूनची होता है उसको पीछे धक्का भी नहीं देती, चुपचाप खड़ी होकर यूनची की सारी बातें सुन रही होती है। और फिर यूनची कहता है कि तुमने जो मेरे से जो उम्मीदें लगाई हुई थी मुझे नहीं लगता कि मैं उनको पूरा कर पाऊंगा। कहता है लेकिन अगर मेरे पास एक नेक्स्ट लाइफ है ना, यानी अगली जिंदगी में ना, मैं जरूर तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारा हर कहना मानूंगा।
और फिर जो युनची होता है शीनफी के सर के ऊपर किस करके पीछे से चला जाता है वहां से। फिर जो हीलिन होती है वो ना अभी भी शीनफी के पीछे खड़ी होती है। इससे पहले वो कुछ कह पाती, वो भी वहां से हल्का करके गायब होने लग जाते हैं, क्योंकि जो स्काई प्रोसेस ब्रीड होते हैं ना वो युनची के पास होता है और वो इस टाइम दूर जा रहा होता है इनसे। इस वजह से हीलिन भी वापस स्काई प्रोसेस ब्रीड के अंदर चल जाती है। फिर जो शीनफी होती है वो वहां पर चुपचाप खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं कहती, और अपनी फिंगर से ना एक ना आसमान में एक फॉर्मेशन बनाती है और वहां पर कहते हैं कि तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो। और कहते हैं कि जो युनची है वो इस टाइम ना स्टार गोल्ड की तरफ जा रहा है, चाहे जो मर्जी हो जाए उसे हर सूरत में प्रोटेक्ट करो। और फिर हल्का हल्का करके जो शीनफी होती है उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। फिर ना हमारा जो सीन होता है ना वो ना स्टार गोल्ड की तरफ शिफ्ट हो जाता है और वहां पर ना हम लोग ना स्टार गोल्ड को देखते हैं, जो पूरा इसके ऊपर ना एक बैरियर चढ़ा पड़ा होता है जिसके अंदर कोई भी नहीं देख सकता। और फिर हमें ना स्टार गोल्ड के अंदर एक और जगह दिखाई जाती है जहां पर ना एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन बनी हुई होती है, और उस फॉर्मेशन के अंदर एक और छोटा सा बैरियर बना होता है जो उसमें ना एक छोटी सी लड़की बैठी होती है, और वो होती है जैस्मीन। और जो जैस्मीन होती है वो ना उसके अंदर चुपचाप बैठी हुई होती है, उसके जो चेहरा होता है उस पर सिर्फ कोल्डनेस और उदासी दिख रही होती है। और जिस बैरियर के अंदर जैस्मीन कैद होती है उसके साथ एक और बैरियर भी बना होता है जिसके अंदर ना 46 बंदे खड़े होते हैं टोटल। ये जो बैरियर होते हैं ये जैस्मीन का जो बैरियर होता है उसके साथ ही होते हैं, मगर दोनों अलग अलग होते हैं आपस में। उनमें से जो 46 बंदे होते हैं उनमें से जो 12 होते हैं ना उनके पास में स्टार गॉड की पावर होती है, यानी एल्डर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल, यानी बहुत ही ज्यादा मेन बंदे होते हैं। और बाकी के जो बंदे होते हैं वो भी एल्डर्स होते हैं मगर यानी छोटी पोस्ट के होते हैं। और वो जितने भी एल्डर होते हैं सारे कम से कम डिवाइन मास्टर रियम पे होते हैं। और उस बैरियर के बाहर ना टोटल 3000 गार्ड्स खड़े होते हैं, जिनमें से हर एक जो गार्ड होता है उसका लेवल बहुत ही ज्यादा होता है, और एक गार्ड का जो लेवल होता है वो डिवाइन फोवरिंग रियम पे होता है, यानी हर एक गार्ड ना डिवाइन फोवरिंग लेवल पर होता है। इस टाइम जो स्टार गॉड रियम होता है उसके जितने भी जो पावरफुल बंदे होते हैं, यानी जितने एल्डर्स और जितने भी जो पावरफुल गार्ड्स होते हैं सारे इसी फॉर्मेशन के पास जमा हुए पड़े होते हैं। फिर वहां पर ना एक एल्डर आता है जो ना सारे स्टार गॉड रियम में जितने भी जो एल्डर्स होते हैं ना उन सब में से ऊपर होता है। जैस्मीन के फादर स्टार गॉड एम्परर के अलावा ना वो सब के ऊपर होता है एल्डर। फिर ना वो ना स्टार गॉड एम्परर के पास जाता है, यानी जैस्मीन के फादर के पास जाता है और उसको कहता है कि जो सेरेमनी है उसको स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। फिर जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो अपनी आंखें खोलता है और जैस्मीन को देखकर कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हो, और कहता है कि तुम्हें करनी भी चाहिए। और कहता है कि इस सेरेमनी के बाद चाहे जो मर्जी रिजल्ट हो, पूरा का पूरा जो स्टार गॉड रियम है वो तुम्हारे सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखेगा, और कहता है मुझे भी तुम पे बहुत ही ज्यादा प्राउड फील होगा। ये सुन के जो जैस्मीन होती है हल्का करके अपनी आंखें खोलती है, कहती है कि अच्छा तो पूरा का पूरा जो स्टार गॉड रियम मेरी कुर्बानी को याद रखेगा, और कहते हैं कि अपनी बेटी की ना कुर्बानी देकर अपने मकसद को हासिल करना। कहते हैं क्या तुमने किसी भी हिस्ट्री के अंदर भी ये बात सुनी है कि कहीं पर ऐसी हरकत की गई हो जो तुम कर रहे हो आज? ये बात सुन के जो जैस्मीन का फादर होता है उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और कहता है कि जब से ना मैं स्टार गॉड रियम का किंग बना तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरा का पूरा जो स्टार गॉड रियम है इसको पावरफुल करना। फिर जो जैस्मीन होते हैं अचानक से बीच में बोल पड़ते हैं और कहते हैं कि अपना मुंह बंद कर, मेरी तेरी बकवास सुनने का कोई भी दिल नहीं है। कहते बस अपने उन अल्फाजों को याद रखियो जो तूने मुझसे कहे थे। क्या तूने मुझसे वादा किया था तू कभी भी कैफी को कुछ भी नहीं होने देगा और हमेशा हमेशा के लिए उसकी हिफाजत करेगा, और तू कभी भी कैफी को इस बारे में पता नहीं चलने देगा कि आज यहाँ पर क्या हुआ है। फिर जो स्टार गॉड एम्परर कहता है कि तू इसके बारे में फिक्र ना करो, मैं कैफी को कभी भी इस बारे में पता नहीं चलने दूंगा और हमेशा हमेशा के लिए उसकी अच्छे से हिफाजत करूंगा और उसके बहुत ही अच्छे से ट्रीट करूंगा, तो यहाँ तक कि मैं उसको एक बार भी बाका नहीं होने दूंगा। फिर पीछे फिर ना वो जो कमीना टमी एल्डर होता है वो आगे आ जाता है और वो कहता है कि हमें ना अपना काम शुरू कर देना चाहिए। कहता है कि वो जो रात थी वो आ गई है, यानी जो पूरी स्टारों वाली रात थी वो आ गई है। कहता है जितनी देर तक ना जो स्पीड बैरियर है वो खुलता रहेगा ना हमारे जो रिसोर्सेज है वो खर्च होते रहेंगे। फिर वो जितने भी जो एल्डर्स होते हैं ना अपनी पावर को ना मर्ज करके फॉर्मेशन में डालने लग जाते हैं और वो जो फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और उन एल्डर्स की जितनी भी जो पावर होती है उसका प्रेशर बन के जैस्मीन पे आने लग जाता है। जिस वजह से जो जैस्मीन होती है उसको बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है और उसके पूरे मुंह और आंखों से खून निकलने लग जाता है और उसकी जो पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो हल्का करके जमीन में दफ रही होती है। ये देखकर जो जैस्मीन होती है वो जरा भी पैनिक नहीं होती और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दिल में सोचने लग जाती है और कहते हैं कि युनची मेरे बगैर ना तुम्हारे पास कैफी होगी क्योंकि तुमने उसके साथ शादी कर ली है मेरे सामने और तुम्हें ये बात सारी जिंदगी याद रखनी चाहिए। और फिर कहते हैं कैफी मेरे बगैर तुम्हारे पास युनची होगा और वो इस टाइम तुम्हारा शोहर है। कहते हैं फिर तुम हमेशा उसका ख्याल रखना और उसके साथ रहना। कहते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम हमेशा हमेशा की नफरत की गहराइयों में चली जाओ। फिर अचानक फिर जो जैस्मीन होती है उसके पीछे से एक जोरदार ना आवाज आती है और वो कहते हैं कि बिग शिफ्ट है और वहां पर हमें दिखाया जाता है जो केवी होती है वो आ जाती है। जो केवी होती है इस टाइम ना ये ना युनची की बीवी होती है और इसकी जो शादी होती है वो जैस्मीन खुद करवाती है युनची से और ये बहुत ही ज्यादा खुश मिजाज लड़की होती है और हमेशा हंसती खेलती रहती है। फिर जो केवी होती है वो जल्दी से जैस्मीन के पास आती है और उसके बैरियर पे ना जोर से मारने लग जाती है और कहती है खोलो इस बैरियर को, और अपने बाप की तरफ घूर घूर के देखने लग जाती है गुस्से से और कहते हैं कि तुम बाप तो छोड़ो तुम इंसान कहने के भी काबिल नहीं हो। और फिर जैस्मीन की तरफ देखने लग जाती है और उसके बैरियर फिर से अटैक करके कहते हैं खोलो इसे, मैं हर सूरत में अपनी बहन को आज यहाँ से लेकर जाऊंगी। फिर जो स्टार गॉड एम्परर होता है वो कहता है खोल दो इस बैरियर को थोड़ी देर के लिए, इन दोनों को आपस में बातें करने ही दो।
और कहते हैं वैसे ही थोड़ा तो वक्त सारा बचे, इनको आपस में थोड़ा टाइम स्पेंड करने ही दो। फिर वो जो बैरियर होता है वो खुल जाता है और केवी ना जल्दी से अंदर जाके जैस्मीन का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन वो जो बैरियर होता है पीछे से बंद हो जाता है और उन दोनों के ऊपर फिर प्रेशर पड़ने लग जाता है। और जो केवी और जो जैस्मीन होते हैं दोनों उस प्रेशर नीचे बहुत ही बुरे तरीके से दबने लग जाते हैं और केवी की भी मुंह और आंखों से खून निकलने लग जाता है। ये देखकर जो जैस्मीन होती है वो चीख कर कहते कि जल्दी करो, केवी को यहाँ से जाने दो। और कहते कमीने, तुमने मेरे से वादा किया था तुम केवी को कभी भी कुछ नहीं होने दोगे। और जो जैस्मीन होती है अपने बाप को ना घूर घूर के कातिलाना नजर से देखने लग जाती है, मगर जो उसका बाप होता है वो कुछ भी नहीं करता और हल्की से एक स्माइल देता है। फिर जो स्टार गोल्ड रियम का जो 5वां एल्डर होता है वो ना जैस्मीन के फादर से पूछते कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। फिर वो जो टमी नाम का जो कमीना एल्डर होता है ना, जो पहला एल्डर होता है और सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर, उसको सारा कुछ पता होता है और वो भी ना स्टार गोल्ड एम्पर के साथ ही होता है। और वो कहता है कि स्टार गोल्ड एम्पर मुझे ना इन लोगों को ना एक्सप्लेन करने का एक मौका दे, मैं इन सबको एक्सप्लेन करता हूँ आज। ये फोन के जो स्टार गोल्ड एम्पर होता है वो हाँ में सारी लाता है। और फिर वो जो टमी कमीना एल्डर होता है वो सबको कहता है कि ना हमें ना अपना जो स्टार गोल्ड रिलम है ना उसकी जो अंदर बुक शेल्फ में से ना एक ऐसा मेथड मिला जिसमें ना हम किसी बंदे को ना एक असल गोल्ड बना सकते हैं, उसको ट्रू गोल्ड बना सकते हैं। और कहते हैं जाहिर सी बात है वो जो पेज था वो इसलिए फील था क्योंकि वो जो तरीका था वो बहुत ही ज्यादा फाइमाना और घटिया तरीका था। कहते हैं जिस वजह से जो हमारे जो एंसिस्टर थे ना वो इस बात से राजी नहीं थे कि ये जो तरीका आगे जाके हमारा कोई नफल एक्टिवेट करे। कहते इस वजह से उन्होंने ना उस पेज को फील कर दिया था हमेशा के लिए। और कहता अगर हम उसके जरिए ना किसी एक स्टार गोल्ड को ना सेक्रीफाइस करते ना तो ना हमारा जो गोल्ड बनने का चांस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। कहते इसी तरीके से अगर हम साथ में 2 स्टार गोल्ड को अगर हम लोग सेक्रीफाइस करते तो हमारा जो गोल्ड बनने का जो चांस है वो उल्टा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि हम पक्का गोल्ड बन सकते हैं। ये बात सुन के जो जैस्मीन होती है वो अपनी मुट्ठी और ज्यादा कफ के बांध लेती है क्योंकि उसको लगा था कि उसका जो कमीना बाप है कम से कम अपना ये जो आखिरी वादा है यानी आखिरी जो ख्वाहिश है इसको तो पूरी जरूर करेगा, मगर उसने जो उसकी जो बहन है उसको भी इसी के अंदर ही घसीट लिया है। और कहता है कि आज से कई साल पहले जो स्टार गोल्ड एम्पर का जो पहला बेटा था ना यानी जो जैस्मीन का भाई था उसका नाम है वान। तो कहता है कि हमने सोचा था कि हम ना उसको और जैस्मीन को सेक्रीफाइस करेंगे। कहते हैं कि मगर वो जो था वो भाग गया था और कहता है कि हमें पता था वो वापस जरूर आएगा। कहता था इस वजह से हमें उसकी कोई भी टेंशन नहीं थी, हमें पता था एक ना एक दिन वो जैस्मीन की खातिर वापस जरूर आएगा। कहते लेकिन हमने करना था दोनों को सेक्रीफाइस हर सूरत में। कहते लेकिन उस वक्त जो यंग मास्टर जो वान थे वो किसी हादसे की वजह से मारे गए। कहते उसके बाद हमारे पास सिर्फ जैस्मीन ही बच गई थी। कहता हमारा ख्याल था कि हम 2 स्टार गोल्ड को सेक्रीफाइस करें। कहते लेकिन जो हेवन उसने माफात नहीं छोड़ा और कहते कि कुछ ही अर्से बाद जो केफी थी उसने भी अपनी ना स्टार गोल्ड की पावर एक्टिवेट कर ली। कहते जिस वजह से हमारे पास 2 बंदे दोबारा आ गए सेक्रीफाइस करने के लिए। कहते इसी वजह से अगर जैस्मीन यहाँ से भाग भी गई थी हमें कोई भी परवाह नहीं थी क्योंकि हमें पता था वो भी एक दिन वापस आ ही जाएगी। ये सुन के जो जैस्मीन होती है वो और भी ज्यादा गुस्से में जाती है और क्योंकि उसको पता लग चुका था उसका बाप को शुरू से ही प्लान हम दोनों को सेक्रीफाइस करने का था, उसने ऐसे उससे झूठ मूठ का वादा किया था। फिर इर्द गिर्द के जितने भी जो बंदे खड़े होते हैं ना वो अपने दिल में फौज रहे होते हैं। कहते हैं कि वाकई में ये जो बहन भाई और इनका जो बाप है इनके अंदर जमीन आसमान का फर्क क्या है। वो बहन भाई एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, मगर इनका जो बाप है एक नंबर का कमीना है। जाहिर सी बात अब ये सारी बातें वो अपने दिल में ही फौज है, अगर सामने से बोलेंगे तो वो भी लटक जाएंगे सामने। और फिर कमीना टमी एल्डर बोलते हैं इस वजह से ना आज हम ना 2 स्टार गोल्ड को सेक्रीफाइस करेंगे इसी जगह पर। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं फिर से जल्द कमेंट करें। और अगर आप अगेन ऑफ द गॉड की एक्सप्लेनेशन शुरू से सुनना चाहते हैं तो आप मेरे 3rd चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूं आपसे एक और बिल्कुल न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना।